Hello everyone, this is Pooja Singh and welcome back to our channel Stock 24/7. सो आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस इस टाइम सबसे पुअर रहा है फिलहाल 2025 की बात करें तो, एंड ये पिछले साल से ही चलता रहा है। कुछ एनालिस्ट का ये भी मानना है कि ये आईटी सेक्टर का जो दौड़ है ये खत्म हो सकता है, यानी कि जो ये रैली वाला इरा था आई थिंक खत्म होने की कगार पर है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है या फिर आईटी सेक्टर का इतना पुअर परफॉर्मेंस क्यों है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। खास करके टीसीएस पर ही एनालिसिस होने वाली है। आपको बता दूं कि उसके पुअर परफॉर्मेंस के साथ साथ आगे की क्या रणनीति है उस पर भी हम बात करेंगे कि आगे हमें क्या देखना जरूरी रहेगा, एंड इसके साथ ही टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, लेवल्स डिस्कस करेंगे, एंड साथ में मैं वैल्यूएशंस भी आपको कंपैरिजन करके बताऊंगी। तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एंड ये वीडियो आपके लिए नीडफुल रहने वाला है। तो उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपके लिए सच में नीडफुल रहे एंड आपको पसंद आए, एंड ज्यादा से ज्यादा इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए ताकि मैं इस तरीके के कंटेंट आपके लिए हमेशा नीडफुल बनाती रहूं। सबसे पहले आईटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आईटी इंडेक्स की बात करते हैं। आईटी इंडेक्स जो है इस साल 14% तक जो है अपने हाई से डाउन हुआ है, एंड ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जो इतना डाउन है। आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि इसके पहले भी अप्रैल 2025 में ये काफी डाउन हुआ था, एंड ये करेक्शन जो है निफ्टी इंडेक्स का करीब करीब था 33%। एक्चुअली वहां से रिवर्सल मिल चुका है, एंड ऐसा टेक्निकल बेसिस पर अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन था इसका इसी का सपोर्ट बनाकर रजिस्टर्स बनाकर चल रही थी, एंड जैसे ही ये टूटा आप देख सकते हो कि इस तरीके से इसी के ऊपर काफी टाइम से ट्रेड करी थी, एंड जैसे ही ये टूटा जो इंडिकेशन दिया इसने कि ये यहाँ से फॉल हो सकता है, एंड यहाँ से गिरते ही फ्री फॉल हो चुका था। ठीक है, एंड उसके बाद मार्केट में फिर से रिकवरी आई, रिवर्सल आए, एंड ये आगे चलेगा। लेकिन आप देख सकते हो कि अगेन ये ट्रेंड लाइन को ही रेजिस्टेंस बना लिया एंड इसको ब्रेक नहीं किया है। जैसे यहाँ पर टच किया वहां से फॉलिंग शुरू हो गई, तो टेक्निकली भी वीक नजर आ रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स। इसके अलावा मैं और मेन रीजंस आपको बताती हूँ जिसकी वजह से जो है कुछ एनालिस्ट इसके कंसर्न दिखा रहे हैं, और इसका एनालिसिस जो है मैं टीसीएस को लेकर आपको बताती हूँ क्योंकि उसमें मोस्टली चीजें ऑलरेडी आईटी सेक्टर को लेकर कवर हो जाती हैं। ठीक है, टीसीएस की बात करते हैं। टीसीएस देखिए, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि टीसीएस कैसी कंपनी है, सभी जानते हैं कि कंपनी की क्या पोजिशंस है एंड कंपनी किस हिसाब से वेटेज रखती है। ठीक है, तो अब देखिए टीसीएस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा करेक्शन है। टीसीएस इस साल 21% का करेक्शन है इसमें, एंड ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई से भी बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो चुका है, जो कि बहुत बड़ा करेक्शन है ये। यहाँ पर देखिए टीसीएस का जो पी है 23 मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मैं बाकी चीजें नहीं कंपैरिजन करूंगी क्योंकि इतना नॉर्मली सबको पता है टीसीएस के बारे में। अब देखिए यहाँ पर पी की बात करें अगर हम, तो चलिए यहाँ पर दिखाती हूँ मैं कि इसका अभी तक का जो पी है वो सबसे हाईएस्ट 40.9 41 के समथिंग रहा है, एंड अगर आप चार्ट के हिसाब से देखोगे तो आपको क्लियर समझ आएगा कि इसका मैक्सिमम फॉल जो एवरेज फॉल रहा है पी के डाउन का वो 27 रहा है, इसके नीचे नहीं आया था। लेकिन अभी रिसेंटली अप्रैल में जो बड़ा फॉल हमें पिछले 7 महीने में गिरावट देखने को मिली तो बहुत ज्यादा करेक्शन आया था, तो उसमें ये 24 मल्टीपल पी तक आया था एंड वहां से रिकवरी इसमें आ गई थी। लेकिन अभी जो है उससे भी नीचे ये ट्रेड कर रहा है 23 मल्टीपल पी पर, तो ये तो समझ आ रहा है कि ये अंडर वैल्यूड हमें देखने को मिल रही है बाकी वैल्यूएशंस के कंपैरिजन में। टीसीएस कहाँ ट्रेड करी है 23 मल्टीपल पी पर, सो इस वजह से ये जो है अंडर वैल्यूड हमें नजर आ रहा है। ये चीजें क्लियर है। अब चलिए आ जाते हैं चार्ट पर। ये है टीसीएस का चार्ट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑलरेडी अभी कितना है 27% के करेक्शन में है। ठीक है, अपने 52 वीक हाई से, एंड इस साल सिर्फ 2025 में ये 21% तक फॉल हो चुका है। सो 2025 में निफ्टी आईटी इंडेक्स का एंड उसके साथ ही टीसीएस जैसे और भी जो भी कंपनीज है उनका पुअर परफॉर्मेंस रहा है। अब रीजन की बात करते हैं। सबसे पहला रीजन, फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन रिजल्ट्स काफी पुअर रहे। इसके रेवेन्यू में 1.3% की कमी है, जो कि कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से इसके रेवेन्यू में 3.1% का फॉल देखने को मिला, एंड इस क्वार्टरली पुअर परफॉर्मेंस की वजह से जो इसकी डील बुकिंग थी वो 12.2 अरब डॉलर से घटकर 9.2 बिलियन डॉलर ही रह गई। सेकेंड, ग्लोबल डिमांड में काफी कमी आई है। आप देख रहे हो कि किस तरीके से चीजें जो है अनसर्टेनिटी फैली हुई है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से जो यूएस क्लाइंट है वो कम होते गए हैं, उनको हटाया जा रहा है। ये क्लाइंट जो है अपनी डील्स कम लेकर आ रहे हैं। रीजन क्या है, सीईओ ने कहा है कि इससे जो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड जो ग्लोबल इकोनॉमिकल प्रेशर चल रहा है उसकी वजह से जो गैर जरूरी चीजें हैं उसको टाला जा रहा है, यानी कि जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटा दो, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही की जा रही है। तो अब इससे ऑब्वियसली रेवेन्यू पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा। थर्ड मेन रीजन है बीएसएनएल के बड़े प्रोजेक्ट में कमी आई है। आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट का असर इतना ज्यादा रहा है कि इसके रेवेन्यू में 2.8% की कमी सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट से आ गई है। इसके बाद टीसीएस ने अपने 6 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज की एनुअली सैलरी हाइक में जो है मतलब जो सैलरी हाइक है उसके अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किए, जिससे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी टेंशन में है।
मतलब कि सीधा है कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस पुअर रहने की वजह से कंपनी को ऑर्डर मिलने कम हो सकते हैं, आगे भी कम मिलने की उम्मीद है। मतलब सीधा है कि कंपनी को ऑर्डर कम मिले हैं, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उसकी वजह से ऑर्डर कम मिले हैं, जिसके इसके रेवेन्यू पर बुरा असर देखने को मिला है। नॉन एसेंशियल प्रोजेक्ट को टाले गए हैं अनसर्टेनिटी एंड पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से। तो इससे जो है टीसीएस जैसे आउटसोर्सिंग कंपनीज पर इसका बुरा असर देखने को मिला है। भारत सरकार का ऑब्वियसली जो है बीएसएनएल के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर धीरे धीरे उस पर फोकस कम हो रहा है, यानी कि टीसीएस ने काफी बड़ी डील साइन की है, लेकिन उसका जो बेनिफिट इसके रेवेन्यू को नहीं मिल रहा है। तो इससे ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, बड़े पैसा लगाते हैं उस बेसिस पर कि कैसा रहेगा। तो ऐसे में जो क्वार्टर 2 आने वाले हैं ना, तो उसमें भी ऐसा माना जा रहा है कि ये लिमिट रह सकता है, इसमें भी हो सकता है कि हमें बहुत सी बेहतरीन चीजें देखने को ना मिले। तो ऑब्वियसली कंसर्न थोड़ा बढ़ गया है। आपको बता दूं कि हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि $50 मिलियन से ज्यादा रेवेन्यू देने वाले 9 क्लाइंट हट रहे हैं, यानी कि अब वो कम पैसा दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी को बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। एंड ये सिर्फ टीसीएस की बात नहीं, पूरे आईटी सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। एंड आपको बता दूं कि टीसीएस के इस खराब परफॉर्मेंस की वजह से विप्रो, एचसीएल टेक, इन्फोसिस जैसी कंपनीज पर भी इसका असर पड़ रहा है, जिससे कि पूरा निफ्टी आईटी इंडेक्स गिर रहा है। वीक रेवेन्यू ग्रोथ, उम्मीद से कम कमाई हुई है, बीएसएनएल प्रोजेक्ट घटाए, सीधे रेवेन्यू में गिरावट हो गई है। यूरोप में प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से नए प्रोजेक्ट टल गए हैं, बड़ी डील्स का रेवेन्यू बहुत ही स्लो आ रहा है, तो जिससे कि ट्रस्ट इशू बन गया है, इन्वेस्टर्स ना खुश हैं, क्लाइंट लॉस हो रहा है, एंड इसका असर पूरे आईटी सेक्टर पर देखने को मिल गया है। तो अब देखिए, टीसीएस जैसी कंपनी या फिर आईटी सेक्टर जैसी कंपनीज में आगे क्या करना रहेगा। तो हमें कुछ चीजें जो है ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला, क्वार्टर 2 रिजल्ट्स कैसा आता है, यूएस यूरोप की कंडीशंस में किस तरीके से सुधार आता है, और उसके बाद कंपनी कब सैलरी हाइक की अनाउंसमेंट करती है, इसके अलावा अदर आईटी कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो इन सारी चीजों पर हमें नजर रखनी होगी, तब जाके हो सकता है सेंटिमेंट्स थोड़े से बेटर दिखें। अब ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी आपको। अब चलिए मैं आपको जो है टेक्निकली चार्ट के हिसाब से लेवल्स बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, काफी अच्छा ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमें जो है बनता हुआ दिख रहा है टीसीएस में, जो कि आप देख सकते हो। इसका ऑब्वियसली हर बार फॉलो कर रही है एंड एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन पर है, जिसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ से हमें हर बार रिवर्सल तो देखने को मिला है। ठीक है, आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन से हमेशा ही अपसाइड ये इस तरीके से ट्रेंड को फॉलो कर रही है एंड एक चैनल क्रिएट कर रही है एंड हर बार अपसाइड मूवमेंट दिखा है। लेकिन यही हमारे पास वीक एक कमजोर कड़ी भी हो जाती है कि जैसे ही अगर ये ट्रेंड लाइन टूटा, ये फ्री फॉल हो जाएगा एंड बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा एंड आराम से ये गिरावट हमें यहाँ तक भी देखने को मिल सकेगी। आप देख सकते हो, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो एंड आपको समझ आ जाए कि अगर ये लेवल टूटा तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा एंड ये फ्री फॉल होकर यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक। लेकिन ये बेनिफिट भी हो सकता है। ये दो चीजें हमारे जो है इसी पर डिपेंड करती हैं। या तो अगर ये लेवल टूटता है तो फ्री फॉल हो सकता है, लेकिन अगर इसी का सपोर्ट बनाकर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ता है, या फिर जैसे कि बताया क्वार्टर 2 या फिर और भी चीजें थोड़ी बेहतर आती हैं, अनाउंसमेंट होता है सैलरी हाइक वाला, या फिर यूएस यूरोप वाली जो अनसर्टेनिटी है, जो पॉलिटिकल टेंशन है वो थोड़े से कम होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि इस टाइम टैरिफ वाला कंडीशंस कितनी पुअर रही हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली असर तो पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ से ये रिवर्सल भी लेने के पोटेंशियल्स रखता है एंड आप देखोगे कि जब भी चैनल क्रिएट होता है तो हर बार उससे जो है नए हाई ही देखने को मिलता है। जैसे कि पहला हाई ये था, उसके बाद देखिए रिवर्सल आया तो उससे बड़ा हाई मिला एंड इस बार ये उससे भी बड़ा हाई दिखा सकता है, कुछ इस तरीके से चैनल बन सकता है। तो इन सब चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। मैं उम्मीद करूंगी कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बता दूं कि ये इसका जो है बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर ये काफी स्ट्रांग हो सकता है। ये लेवल आप मार्क करके रख सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर काफी स्ट्रांग हो सकता है, इससे बाहर निकल सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये फ्लैग एंड पोल की तरह इस तरीके से कुछ काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप नजर अच्छे से दे पा रहे होंगे तो ये यहाँ से इससे बाहर निकलेगा तो स्ट्रांग हो सकता है, तो या फिर उसके बाद हमें ट्रैक करना ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर इससे नीचे आता है तो इस सपोर्ट के पास हमें जो है टीसीएस जैसे कंपनीज को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करूंगी कि लेवल्स आपको समझ आए होंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेवल समझने के लिए, ताकि अच्छे से चीजें आपको समझ आ जाए। नोट आउट करके रख सकते हैं ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। किन किन चीजों पर ध्यान देना है, कौन कौन से लेवल्स हमें देखने हैं, एंड इसके अलावा पूरे आप आईटी सेक्टर, टीसीएस जैसी कंपनीज को भी जो है अपनी नजर में रख सकेंगे, या फिर उसे कैसे बेनिफिट लेना है, क्या डिसीजन लेना है, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करूंगी कि वीडियो आपके लिए नीडफुल हेल्पफुल रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू सो मच।